हनुमान भगवान जितने वीर है उतने ही दयालु भी है। जब भी उनके भक्तों ने उन्हें पुकारा है, हनुमान जी ने उन्हें रास्ता दिखाया है, उन्हें मुसीबत से निकाला है। तो क्या हुआ जब हनुमान जी का एक नन्हा भक्त पड़ गया लुटेरों के जाल में, और कैसे बचाया उन्हें हनुमान भगवान ने? आइए जानते हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में शंभू प्रसाद और उनकी पत्नी तुलसी अपने बेटे दीपक के साथ रहते थे। शंभू एक कंपनी में पियून था और किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, पर फिर भी पूरा परिवार सुख से जीवन बिता रहा था। पूरा परिवार हनुमान जी का अनन्य भक्त था और आते जाते हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकना नहीं भूलते थे। पर शायद उनकी इस खुशी को कोई नजर लगाने वाला था। शाम का वक्त था और तुलसी अपने बेटे को लेकर मंदिर में पहुंची। मंगलवार का दिन था, इसलिए मंदिर में काफी चहल पहल थी। शाम को जब आरती का समय हुआ तो भक्तों का हुजूम मंदिर में आरती करने पहुंच गया। इसी भीड़ भाड़ में दीपक का हाथ अपनी माँ से छूट गया और वो लोगों के धक्के खाते हुए कुछ पीछे ढकेलता गया। अपनी माँ को आसपास न पाकर वो रोने लगा और इस समय तुलसी को भी एहसास हो गया कि उसका बेटा उसके पास नहीं है। उसने दीपक को ढूंढना शुरू किया, पर जब तक कि वो भीड़ को चीरती हुई आगे तक पहुंची तब तक दीपक वहाँ से जा चुका था। दीपक को रोता पाकर एक आदमी उसे बाहर निकाल कर ले आया। उसने पूछा, खो गए हो क्या? दीपक ने हाँ में सर हिलाया। आदमी ने पूछा कि क्या तुम्हें उनका फोन नंबर याद है? दीपक ने कहा, नहीं, नंबर ठीक से याद नहीं। आदमी ने फिर पूछा, घर का पता तो मालूम है ना? दीपक ने कहा, हाँ मालूम है। आदमी ने कहा, ठीक है, मेरी बाइक पे बैठो और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसे वो वहाँ से ले गया। दीपक को बाइक में बिठाया और चला गया। इधर तुलसी ने फोन करके शंभू को सब कुछ बताया। शंभू भी कुछ ही देर में मंदिर में पहुंच गया और दोनों चारों ओर बच्चे को ढूंढने लगे। उनकी मदद के लिए कई लोग वहां सामने आए, पर दीपक का कहीं भी पता नहीं चला। इधर दीपक को ये पता चल गया कि वो जिस अंकल पर विश्वास करके उनके साथ आ गया, वो उसकी मदद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि उसके इरादे कुछ और ही है। आदमी ने सामान लेने के बहाने बाइक को एक सुनसान इलाके पर रोक दिया। फिर उसने एक आदमी को फोन लगाया और कुछ बात की। कुछ ही देर में एक वैन वहाँ से आ गई और दीपक को ले जाने लगे। दीपक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया तो उसके मुंह पे कपड़ा ठूस दिया गया और उसे जबरन गाड़ी में बिठा लिया गया। गाड़ी में दीपक को अपने जैसे कई और बच्चे मिले। वैन आगे बढ़ रही थी। यहाँ तुलसी और शंभू फूट फूट कर रो रहे थे और तुलसी बार बार हनुमान जी की मूर्ति को यही कहे जा रही थी कि भगवान, आज आपको अपने भक्त की रक्षा करनी ही पड़ेगी। मेरे बेटे को मुझ तक पहुँचाना ही होगा। भक्त की अरदास भगवान तक ना पहुँचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसी रात भगवान हनुमान का एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वैन जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ बारिश होने लगी। बारिश इतनी हुई कि कुछ ही देर में सड़क में पानी भर गया और आगे जाना मुश्किल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी। इधर रोते रोते दीपक का हाथ अपने गले तक गया जहाँ हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। उसने लॉकेट अपने हाथ में लिया और माँ ने जो हनुमान चालीसा सिखाई थी उसे मन ही मन में पढ़ने लगा। तभी वैन को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वैन से अपहरणकर्ता निकले और पीछे गाड़ी वाले से लड़ने लगे। गाड़ी वाले ने भी गाड़ी से निकलकर माफी मांगी, पर तभी उसकी नजर उनकी गाड़ी पर पड़ी जिस पर काली स्क्रीन लगी हुई थी। आपको पता है, गाड़ियों पर काला शीशा नहीं लगा सकते हैं। आदमी ने कहा, तुम अपना काम करो ना। अपना काम ही कर रहा हूँ, मैं यहाँ का पुलिस प्रभारी हूँ, गाड़ी खोल कर दिखाओ। सुनते ही दोनों किडनैपर्स ने भागने की कोशिश की, पर इस समय तक वहाँ काफी लोग जमा हो गए और वो भाग नहीं पाए। बच्चों को छुड़ा लिया गया और उनके परिजनों को फोन किया गया। पुलिस पहुँच गई और कार्यवाही शुरू हो गई। तुलसी और शुभम जब अपने बेटे से मिले तो खुशी के मारे उनकी आंखें भर गई। सबने उस जाबाज अधिकारी से मिलने की गुजारिश की जिसकी वजह से इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया था, पर वो वहाँ से जा चुका था और किसी ने भी उसे जाते हुए नहीं देखा। तुलसी और शुभम ने मन ही मन सोचा कि हो न हो साक्षात भगवान हनुमान ने हमारे बेटे की रक्षा की है। कुछ दिनों बाद वो सपरिवार हनुमान मंदिर गए और वहाँ विधिवत पूजा अर्चना कराई और भगवान को भोग लगाया। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि बजरंग बली की जय हो।